अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में गुजरांवाला के हवाले से दो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूँ। एक तो चंदा किला फ्लाईओवर का लेटेस्ट स्टेटस शेयर करूँगा, जिसकी फुटेजेस भी शेयर करूँगा लेटेस्ट। दूसरे नंबर पे गुजरांवाला डिवीज़न में 206 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो दी जा रही हैं। इसमें आपको पता है गुजरांवाला डिवीज़न में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। डिफरेंट फीडर रूट्स पे इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी गुजरांवाला डिवीज़न में, वो उसकी डिटेल्स भी शेयर करूँगा। और चंदा किला फ्लाईओवर का जो लेटेस्ट स्टेटस है वो डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपके साथ इसकी जो रूट अलाइनमेंट है वो भी शेयर करूँगा, जो चंदा किला फ्लाईओवर की है। तो अभी आपके सामने जो फुटेजेस चल रही हैं वो चंदा किला फ्लाईओवर का लेटेस्ट स्टेटस है। इसमें 100 टोटल 170 जो गर्डर्स हैं वो कास्ट होने हैं, जिसमें से 90 के करीब गर्डर्स जो हैं वो प्लेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा रिटेनिंग वॉल्स जो हैं दोनों साइडों पे, ये 1 किलोमीटर का ब्रिज है, फ्लाईओवर है, इसके दोनों साइडों पे रिटेनिंग वॉल्स जो हैं उनके लिए जो काम का आगाज़ है वो हो गया है। ठीक है, रिटेनिंग वॉल आपको पता है ना कि साइड ब्रिज के दोनों क्रॉस रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, दरमियान में पिलर्स के ऊपर या पाइल्स के ऊपर जो है वो गर्डर्स प्लेस होते हैं। तो वो वाला काम जो है, वो जो रिटेनिंग वॉल्स का काम है वो इन प्रोग्रेस है। इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट है ये ₹2.25 अरब का प्रोजेक्ट है। 1 किलोमीटर का ये तकरीबन फ्लाईओवर है। और जहाँ तक इसकी लोकेशन की बात है तो मोड़ एमनाबाद जो जीटी रोड पीछे लाहौर से आ रहा है, मोड़ एमनाबाद से थोड़ा सा आगे आते हैं गुजरांवाला की तरफ, तो चंदा किला एक पॉइंट आता है जहाँ से गुजरांवाला बाईपास लेफ़्ट साइड पे निकल जाता है। और अगर आप ये बिल्कुल पीछे जीटी रोड से जो आ रहे हैं आप, अगर बिल्कुल आप स्ट्रेट निकल जाएं तो ये जीटी रोड ये जो आगे सीधा मेन सिटी से गुजरेगा और गुजरांवाला सिटी क्रॉस करेगा। तो ये चंदा किला, ये जो फ्लाईओवर है ये उस पॉइंट पे बना है जहाँ पे ये बाईपास अलग होता है मेन जो जीटी रोड है वहाँ से। ठीक है, तो ये मेन जो जीटी रोड है ये सारा शहर के अंदर से गुजर के ये रूट आपको मैंने थोड़ा सा ट्रेस भी करवा दिया। इस तरह से ये दोनों जो रूट्स हैं डिवाइड होते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि एक तरफ बाईपास है, एक तरफ मेन सिटी है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे बहुत रश होता है, ये बहुत चौक पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। इससे 1,23,000 के करीब ट्रैफिक जो है फैसिलिटेट होने वाली है। और ये फ्लाईओवर जो है इसकी लागत 173 करोड़ या 1.73 बिलियन रुपीज़ जो है वो इस पे कॉस्ट आ रही है इस। ठीक है, और इसके अलावा इसके हवाले से एक अपडेट और दे दूं कि ये जो फ्लाईओवर है इसकी डेडलाइन जो थी वो 14 अगस्त की रखी गई थी, लेकिन अभी भी इसका काम जो है वो पेंडिंग है। ये अभी भी 2 से 3 महीने ये फ्लाईओवर ले लेगा। उसकी जो वजूहात हैं वो यही हैं कि बीच में जो ये बजट वगैरह का जो लैग आया, क्योंकि इसके लिए जो फ़ंड्स थे वो कुछ पिछले साल के फ़ंड्स यूज़ हुए हैं, कुछ अगले साल के जो अगला फिस्कल ईयर चला है ना, इसके फ़ंड्स यूज़ हो रहे हैं। तो उस बजट में जो टाइम लगा थोड़ा सा फ़ंड एलोकेशन में, उससे इस प्रोजेक्ट की पेस में थोड़ा फ़र्क आया है। ये गर्डर्स के लिए जो कास्टिंग का पूरा एक साइट एरिया है वो भी आपके सामने है, यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ ही है जहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उसके साथ ही वो एरिया जहाँ पे ये गर्डर्स जो हैं वो कास्ट हो रही हैं। तो गर्डर्स पहले, सबसे पहले पाइल लोड टेस्ट होता है अगर प्रोजेक्ट की बात करें। दूसरे नंबर पे पाइल लोड टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद पाइल्स जो हैं वो बनती हैं, जिसके ऊपर पिलर खड़े होते हैं। पिलर्स के ऊपर फिर आगे गर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, और गर्डर्स प्लेसमेंट के दौरान ही रिटेनिंग वॉल्स जो एंड टू एंड 2 वॉल्स होती हैं, जिसके ऊपर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट होती है, जो दोनों साइडों पे रैंप होता है ना, जहाँ एक तरफ से चढ़ने का रैंप होता है, एक से उतरने का रैंप होता है, तो वो जो रैंप होता है वो बेसिकली रिटेनिंग वॉल के ऊपर ही रैंप बनता है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो डिवाइड होता है। ये आपके सामने जो जितनी फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये सारी आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट के 170 टोटल जो गर्डर्स प्लेस होने थे, उसमें से 90 गर्डर्स प्लेस हो गए हुए हैं। बाकी के जो गर्डर्स कास्ट हुए हुए हैं, अब उनकी प्लेसमेंट का काम जो है वो इन प्रोग्रेस है। इससे साथ साइड बाय साइड जो इसकी रिटेनिंग वॉल्स हैं उनका काम भी चल रहा है। ये सब जब सब काम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो सर्विस रोड्स हैं, जो साइडों पे रोड्स हैं, उनका काम भी चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी आपको ये जो आप फुटेजेस देख रहे हैं,
आपको रश भी नज़र आ रहा होगा और ट्रैफिक एडवाइजरीज़ भी डिफरेंट जारी हुई हैं, रूट्स भी दिए हुए हैं अल्टरनेट। लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक ये रश का और इसका इशू रहेगा। गुजरांवाला के हवाले से बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैंने कहा आपको लेटेस्ट फुटेजेस भी शेयर कर दूँ और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस भी बता दूँ। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल होते हैं, वो है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चलनी हैं और मेट्रो बस चलनी है। दो प्रोजेक्ट्स इसके अलावा, यानी चंदा किला फ्लाईओवर के अलावा हैं जो मैं मेगा प्रोजेक्ट समझता हूँ गुजरांवाला के लिए। एक तो मेट्रो बस है जो कि शुरू में मोड़ एमनाबाद से जाएगा, गखड़ जो स्टॉप है वहाँ तक जाएगा शुरू वाले फ़ेज़ में। ठीक है, पहले फ़ेज़ में मेट्रो बस का पूरा ये ट्रैक बनेगा जीटी रोड के ऊपर। ठीक है, जो उसके अलावा इसको एक्सटेंड करके पीछे कामोकी तक भी इन्होंने लेके आना है। ठीक है, एक तो ये है जो कि मेट्रो बस चलनी है। दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट पे बताया था कि 206 इलेक्ट्रिक बसेस दी जा रही हैं गुजरांवाला डिवीज़न को। याद रखिएगा, गुजरांवाला को गुजरांवाला डिवीज़न को 206 बसेस दी जा रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, जो डिफरेंट फीडर रूट्स जो हैं, ये ट्रैफिक आप कह लेंगे ट्रैफिक एडवाइजरी बोर्ड है, वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से रूट पे इलेक्ट्रिक बसेस चलनी हैं। उस रूट के हिसाब से जो है वो 206 इलेक्ट्रिक बसेस गुजरांवाला डिवीज़न में चलेंगी। गुजरांवाला डिवीज़न में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें गुजरात भी है, जिसमें सियालकोट भी है, जिसमें नारोवाल भी है। ये सारे के सारे जो सराउंडिंग में गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बसेस चलनी हैं एज ए फीडर रूट्स। मेनली जो गुजरांवाला के अंदर मेट्रो बस है वो एक ही रूट पे चलेगी, लेकिन फीडर बसेस जो हैं वो डिफरेंट रूट्स पे चलेंगी। ठीक है, तो गुजरांवाला को ये एक बहुत बड़ी अपडेट मिलने जा रही है। अभी रिसेंटली ये जो फुटेजेस भी आप देख रहे हैं, रिसेंटली गुजरांवाला की जो जीटी रोड है जो शहर के अंदर से गुजर रही है, उसको सिग्नल फ्री बनाया, सॉरी सिग्नल फ्री थी, उसको जो है वो प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बना के डिफरेंट लोकेशंस पे उनको रीवैम्प करके मज़ीद बेहतर किया गया है। इज़ाफ़ी जो यू टर्न्स थे उनको ख़त्म किया गया है और ख़त्म करने के बाद जो एग्जिस्टिंग यू टर्न्स थे उनको प्रोटेक्टेड यू टर्न्स में कन्वर्ट करके बहुत अच्छी जो है वो खूबसूरती जो है उसको दी गई है। अब आपकी जो जीटी रोड है जो गुजरांवाला में मेन गुजर रही है, वो काफ़ी हद तक अब रश फ्री हो चुकी हुई है। ठीक है, एक तो ये प्रोजेक्ट भी साथ साथ चला है। इसके अलावा गुजरांवाला के लिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं पाइपलाइन में हैं, जिसमें सेफ़ सिटी गुजरांवाला है, जिसमें जो ये जो बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। कुछ बन भी रहे हैं और कुछ पाइपलाइन में। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो गुजरांवाला के पास से गुजरना है, वो है जो एक तो गुजरांवाला एक्सप्रेसवे से M11 को एक्सेस दी है ना, जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है, यही लाहौर सियालकोट मोटरवे आगे एक्सटेंड होके रावलपिंडी तक जा रही है। तो ये भी एक मेगा प्रोजेक्ट है। जैसे ही उसकी खबर आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।